क्या आपके भी कमर में असहनीय दर्द बना हुआ है? क्या आपको भी बढ़ती हुई उम्र में चलने, उठने, बैठने में दर्द का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको भी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो ये एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जो खास करके बुजुर्गों में पाई जाती है, जिसे आप ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये एक आम समस्या अब बनती जा रही है, क्योंकि वो बुजुर्गों में खांसने की वजह से या फिर ज्यादा जोर से खांसने की वजह से भी हो सकती है। ये समस्या आने वाले समय में बुजुर्गों को काफी ज्यादा घेर सकती है, इसलिए ये पूरी खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो मरीज हैं जिन्हें इस तरीके के किसी भी फ्रैक्चर का सामना करना पड़ रहा है या फिर असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दो ऐसे मरीजों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी कराई है और आज उनकी स्थिति देख करके आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी उस दर्द से निजात पा जाए। दरअसल ये सर्जरी फोर्टिस नोएडा में न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राहुल गुप्ता द्वारा की गई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर राहुल गुप्ता का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरो सर्जन हूं। हम हर तरीके की ब्रेन और स्पाइन की सर्जरीज करते हैं। आज हम एक विषय पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, यानी कि ये बुजुर्ग लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी की कमजोरी की वजह से जो स्पाइन के हड्डी में फ्रैक्चर होता है, उसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन है कि एल्डरली लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है। माइनर इंजरी की वजह से, जोर से खांसने की वजह से, जरा सा झटका लगने की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। उसमें बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी नस दबने की वजह से पैरों में नुकसान भी हो सकता है। पर वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम उनका एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें पता चलता है कि वो फ्रैक्चर है। कई बार वो फ्रैक्चर पुराना होता है और वो हमें एमआरआई में पता चल जाता है कि नया है कि पुराना है। पर अगर वो नया फ्रैक्चर है तो उस केस में हमारे पास एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम नीडल द्वारा वहां पर सीमेंट डाल देते हैं। उस सीमेंट को डालने से उस बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है, वो फ्रैक्चर और बढ़ता नहीं है। उसके अलावा पेन में सिग्निफिकेंट रिलीफ होता है। तो पेन का जो रिलीफ है, जो दर्द में आराम है, वो उस फ्रैक्चर साइट में जो सीमेंट डाल रहे हैं उसकी वजह से होता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, आसपास मांसपेशियों में जो चोट लगती है, उसका दर्द धीरे धीरे दवाई से ठीक होता है। पर इस प्रोसीजर की सबसे खास बात यह है कि ये बिना बेहोश करे होता है। वो तो ऑपरेशन थिएटर में है, चीरा बिल्कुल मिनिमम आधे सेंटीमीटर से भी कम का लगता है और मरीज का दर्द जो है उस फ्रैक्चर की वजह से वो तुरंत गायब हो जाता है और मरीज को हम शाम को या अगले दिन सुबह भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि वो चल फिर सकें, अपना काम कर सकें, टॉयलेट जा सकें। इस प्रोसीजर के बाद अगले दिन से उनको चलना फिरना अलाउड होता है। अगर ये प्रोसीजर नहीं कराते हैं या ये प्रोसीजर नहीं हो सकता है तो उस केस में मरीज को 6 से 8 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक बुजुर्ग आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बच्चे काम पे चले जाते हैं, कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता है, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो दर्द में कराते रहते हैं। तो हमारे काफी पेशेंट्स हैं जिनको हमने इस तरह का प्रोसीजर किया और उसमें से 90% पेशेंट्स अगले दिन बिना किसी दर्द के चलने फिरने लगे। उसमें से 2 पेशेंट जिनको हमने रिसेंटली किया, उनका अगले दिन, प्रोसीजर के अगले दिन जो फीडबैक है वो आपको कुछ वीडियो में दिखेगा। तो ये तो बात हुई डॉक्टर राहुल गुप्ता की। अब आप उन 2 मरीजों का एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव था सर्जरी के बाद, वो सुनिए। हाँ जी, इस हॉस्पिटल का और यहाँ के स्टाफ का, इंचार्ज का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर राहुल साहब ने बहुत बढ़िया इलाज कराया मेरा और मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। वेरी सबका धन्यवाद। बैकबोन में स्ट्रेंथ आ गई और तो दर्द मेरे दूर कर दिए। नहीं, मैं कल तो बहुत ही परेशान था, आज मैं फ्रेश नज़र आ रहा हूँ अपने आप। हाँ, इन्होंने सीमेंट डाला जो बैकबोन में, वो बहुत कामयाब रहा और ठीक रहा। मेरी तो जान निकली हुई थी पहले और अब मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। कैसी हो? तबीयत बताइए कैसा है आपका? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कैसे हैं? हाँ ठीक, सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं है। आप भी ठीक है, सब भी ठीक है। ठीक है। जैसा भी आपने देखा कि ये बुजुर्ग लोग, एक महिला और एक पुरुष, दोनों को ही ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर था। एक को ट्यूमर की वजह से फ्रैक्चर था,
दोनों के केस में हमने मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करी, क्योंकि दोनों ही पेशेंट जो है किसी तरह के बड़े ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं थे, एनेस्थीसिया देना मुश्किल था, और इस मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से इनको अगले दिन ही दर्द में सिग्निफिकेंट रिलीफ आया। ये बेड पे लेट भी नहीं पा रहे थे और ये आज उठ के बैठ सकते हैं, चल सकते हैं और इनका अपना दिनचर्या पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप के बुजुर्ग लोग घर में स्वस्थ रहें, पेन फ्री रहें, और अगर इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो जैसे आपने सुना, आखिर कैसे एक छोटी सी सर्जरी ने सालों से आते हुए दर्द को बंद कर दिया। अभी जो मरीजों की स्थिति है वो देख करके शायद आपको भी हो सकता है कि मन में ख्याल आए कि इससे निजात पाया जाए, इस दर्द से निजात पाया जाए। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो इस सर्जरी से रिलेटेड या फिर किसी अन्य चीज़ों से रिलेटेड, वो सवाल आप हमसे पूछिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।